हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार के चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो सज्जन व्यक्ति मेरा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों, डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है, इसलिए डिस्क्लेमर बोल देता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। जिस सज्जन व्यक्ति के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया गया है, अगर हमारा लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो लाइफ टाइम तक पेड कॉल बिल्कुल फ्री पाएंगे। और जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है बिल्कुल फ्री है, बिना पैसा का है। वो आप मंथ पूरा करते रहिए, मंथ वाइज, तो आपको फ्री में कॉल मिलता रहेगा, जिसके लिए कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। अगर जिस सज्जन व्यक्ति के पास अकाउंट ऑलरेडी है और वो फ्री में इनकम करना चाहते हैं पैसा, तो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक ऑलरेडी दिया गया है, ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये मैंने ट्रिक आपके सामने लेके आ गया हूं। पहले एक बॉक्स आपको दिखाता हूं, ये बॉक्स हो गया और 3 मूविंग एवरेज के साथ साथ पिवट पॉइंट है। तो ये ट्रिक है क्या? ये ट्रिक है टोटल ऑप्शन का है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी स्टॉक में अप्लाई मत करना, स्टॉक में लॉस होगा। तो उसका पहली बात तो मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल व्यू दे रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और करने से पहले आप कृपया अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको डायरेक्टली मूविंग एवरेज 225 लगाना है, मूविंग एवरेज 130 लगाना है और मूविंग एवरेज 39 लगाना है। ये तीनों मूविंग एवरेज आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद डारवास बॉक्स, कुछ भी नहीं करना, डारवास बॉक्स बिल्कुल सिंपली, डारवास बॉक्स बिल्कुल सिंपल ही आपको करना है, डारवास बॉक्स। उसके बाद पिवट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 3 मूविंग एवरेज पहले आप दारवास बॉक्स डाल दीजिए, उसके बाद 39 मूविंग एवरेज सिंपल, कोई कुछ नहीं चेंज करना है। दिखा देता हूं आपको, 39 डेज का मूविंग एवरेज बिल्कुल सिंपल है, क्लोज है, सिंपल है। सिर्फ कलर चेंज कर सकते हो आप, बाकी कुछ किसी में भी छेड़खानी नहीं करना है। सेम टू सेम 39 का जैसे है 130, 225 और पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट में किसी भी तरह का वो छेड़खानी नहीं होगा, स्टैंडर्ड रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब करना क्या है आपको, ऑप्शन का आपको कैसे खेलना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, एक वार्निंग आपको दे देता हूं, ये जो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी मैं बनाया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल है। स्टॉक में आप करते हो तो आपको लॉस हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट देता नहीं जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी में देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। और थर्सडे को तो बिल्कुल भी इसको अप्लाई मत करना, थर्सडे को प्रीमियम जल्दी डीके होता है। हाँ, अगर थर्सडे को आप बाइंग करते हो नेक्स्ट वीक का, जैसे मान लीजिए अभी जो थर्सडे गया 2 दिन पहले, जो थर्सडे गया 17 तारीख को, 17 जून को, उस दिन का जो एक्सपायरी है, अगर नेक्स्ट वीक मतलब अभी जो चल रहा है, वीक चल रहा है 20 तारीख 20 जून का जो है, इसका आप कॉल और पुट बाय कर सकते हो इसी में। ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग का स्ट्रेटेजी है, सेलिंग का स्ट्रेटेजी नहीं है। इसमें आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कितना पॉइंट लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, अगर आप वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, आप हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। टाइम फ्रेम मैंने बताना भूल गया था, टाइम फ्रेम लेना है आपको। मान लीजिए अगला दिन ट्रेड करना है, तो आपको पहले टाइम फ्रेम ओपन करके देखना, पहली बात। दूसरा, आपको हमेशा एक चीज देखना है, 130, सॉरी दोस्तों, हाँ 130 के नीचे होना चाहिए स्टॉक, तभी आपने सेल करना है। 130 से नीचे होना चाहिए स्टॉक। 130 के नीचे आएगा मूविंग एवरेज के नीचे, तो ऑटोमेटिक 225 के नीचे मूविंग एवरेज हो ही जाएगा। तो 130 के नीचे जैसे मूविंग एवरेज आएगा तो आपने क्या करना है, पुट बाय करना है। पुट बाय कैसे करना है, 15 मिनट का हाई और लो को मार्क कर देना है। जैसे ये हो गया हाई, मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं।
ये हो गया आपका 15 मिनट का हाई। ये इस कैंडल दिखाता हूं मैंने, क्योंकि यहीं पे क्रॉसओवर हुआ ना, क्रॉसओवर आपका यहीं पे हुआ ना। जूम कर दूंगा, क्या जूम कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीटली दिखाई दे। यहीं पे क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ, ठीक है दोस्तों, इस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ। तो इसका हाई करना है, इसका हाई और लो। अब देख लीजिए, मैंने इसका हाई ले रहा हूं अभी, इस कैंडल का हाई ले रहा हूं और इस कैंडल का लो ले रहा हूं। तो आपको करना क्या है, मार्केट अगर यहीं से अपर साइड भाग गया तो कुछ नहीं करना है। अगर इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है तो इसमें तो अभी कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। कब तक, जैसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा लो को जैसे ब्रेक किया तो सेम कुछ नहीं, आप कुछ भी सोचना भी नहीं है। अब क्या करना है, इस ये जो कैंडल चल रहा है इसी लो का स्ट्राइक प्राइस को पकड़ना। जैसे 34,626 चल रहा है, राइट साइड में आप देख लीजिए, यहां पे देखिए 34,626 चल रहा है। तो आपको करना क्या है, 34,600 का पुट को लगा कर रखना है, क्योंकि आप पहले से माइंड बना लिए हैं कि क्या करना है, क्या करना है, सेल करना है। तो जिसके पास ज्यादा अमाउंट है तो वो क्या कर सकता है, इसी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देना, कॉल को सेल कर देना, ठीक है दोस्तों। और जो सज्जन व्यक्ति को कॉल पुट के बारे में, ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, हमारा यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों राउंड फिगर करना हमेशा, वो जितना भी चले 626, 639, 668, 681, जितना भी चले 600 भी राउंड अप लेना। तो 34,600 का पुट को हमने क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो देखिए जबरदस्त प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया, उसी दिन प्रॉफिट दिया, उसी दिन ही प्रॉफिट दिया। लेकिन ऑप्शन में प्रॉफिट कितना लेना है, प्रॉफिट तो दिया, मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉफिट दिया, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो नीचे जाके तुरंत अपर साइड आ गया, लेकिन कितना परसेंट प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट दिया है। मैंने लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, प्रॉफिट तो 100% दिया है। ये देखिए कहां से ब्रेक डाउन किया, 567, और डाउन कितना गया, 458, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया। अगर एक्सपायरी के दिन किए होंगे तो आपका प्रीमियम बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी से पहले किए होंगे तो आपका प्रीमियम बड़ा होगा। कितना पॉइंट लेना है, ओनली 15 पॉइंट लेना है, याद रखें, ओनली 15 पॉइंट मिनिमम, मैक्सिमम 450 पॉइंट, ठीक है। मिनिमम 15 पॉइंट, मैक्सिमम 450 पॉइंट। मैं गारंटी देता हूं कभी कभी आपको 450 पॉइंट मिलेगा। देखिए दोस्तों यहां अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन कैंडल अपर साइड को गया, पहला 15 मिनट का हाई लो को कर देते हैं हमने। पहले 15 मिनट का हाई को देखिए, मैंने हाई को क्या क्या ड्रॉ कर दिया, लो को भी ड्रॉ कर दिया। अब लो में कहां आ रहा है, लो में कौन सा स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, 34,500, 34,507। तो 507 मतलब राउंड ऑफ लेंगे, 34,500, 34,500 को क्या करना, आपने पुट बाय करना है। क्या करना है, पुट बाय करना है, पुट ही तो बाय करना है ना, क्योंकि हमको दोनों 225 और 39 और आपका तीनों के नीचे है। तो हमने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, तो हमने अगला जितना भी सारा बनेगा इसके नीचे, जब तक क्रॉसओवर अपर साइड को नहीं किया है, जब तक आपका 130 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर नहीं गया, तब तक नहीं करना है बाइंग, ठीक है दोस्तों। तो आप करना क्या है, यहीं पे आपने सेलिंग किए, सॉरी पुट बाय किए या तो फिर कॉल सेल किए, दोनों एक ही है। 34,500 के पुट आपने बाय किए, तो देखिए जबरदस्त प्रॉफिट दिया आपको। यहीं से कम 33,900 तक गया, 500 से 600 पॉइंट मिला। अगर 500 से 600 पॉइंट मिला तो ऑप्शन का प्रीमियम अगर उस टाइम 100 रुपया होगा तो 300 से 350 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक्सपायरी के दिन इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो ये दोबारा बाइंग के लिए गया, हमने बाइंग नहीं करना है, जो ये रूल बोलता है। अभी देखिए पीछे और एक बार जाके देखते हैं, और एक क्रॉसओवर कहां पे हुआ है, पीछे देखते हैं। ये तो नीचे है, तो क्लियर कट सेलिंग के लिए है। यहां पे देखिए क्रॉसओवर नीचे आया, सेलिंग के लिए है, प्रॉफिट आपके सामने ही है। लेकिन जितना प्रॉफिट बोला हूं उतना ही लेना, उससे ज्यादा लेने के लिए कोशिश भी मत करना, नहीं तो लॉस तो आपको ही होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए
225 के ऊपर है स्टॉक, सॉरी इंडेक्स 130 के भी ऊपर है और 39 के ऊपर है, तो आपने बाइंग करना ही है। तो बाइंग करना क्या करना, कॉल बाय करना है। कॉल बाय करना है कैसे, क्या करना है, इस दिन तो नहीं हो पाया, नेक्स्ट दिन आ जाओ, नेक्स्ट दिन देखो प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया, नेक्स्ट दिन सेम आज इट इज, जो रूल है रूल इज रूल। अगर स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस देंगे, टारगेट आएगा तो टारगेट ही देंगे। 15 मिनट का कैंडल ले लीजिए, 15 मिनट का हाई लो को कर दीजिए। आपको करना क्या, बाइंग करना है, अपने बाइंग किए, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, यहां पे लगाना है। ऑप्शन में स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वही सेम टू चीज 15 मिनट का प्रीवियस कैंडल, या तो फिर जो हमने मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज हमने स्टॉप लॉस ले लिए। अब देखिए ये जो 15 मिनट का कैंडलस्टिक बना था कितना अपर साइड गया, तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिला। जैसे प्रॉफिट मिला आपको यहीं पे, अगर 200 से 300 पॉइंट गया, अगर इंडेक्स में 200 से 300 पॉइंट जाता है तो फ्यूचर में और 100 रुपये ज्यादा जाता है और ऑप्शन में थोड़ा सा कम बढ़ता है। अगर इंडेक्स में 500 बढ़ता है तो ऑप्शन में करंट, जो मैं बोला आपको, करंट स्ट्राइक प्राइस का प्राइस ज्यादा बढ़ता है और दूर का थोड़ा सा कम बढ़ता है, तो इसलिए हम हमेशा करंट स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक आपको मैंने बता दिया, कितना टारगेट लेना है वही है। बैंक निफ्टी में 15% मिनिमम, मैक्सिमम 450 पॉइंट, और निफ्टी में मिनिमम से मिनिमम 8 पॉइंट, 8 से 10 पॉइंट और मैक्सिमम 100 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसको अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा आपका जबरदस्त मुनाफा होगा। तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल। ठीक है दोस्तों, अब कल के लिए मैंने 3 स्टॉक आप लोगों के लिए सिलेक्शन किया हूं, 3 स्टॉक देख लेते हैं। 3 में से पहले स्टॉक देख लेते हैं सिप्ला। सिप्ला को मैं बार बार क्यों चुन रहा हूं उसका रीजन दिखाता हूं आपको। दोस्तों आप लोग बोलते हो ना सर आप कैसे करते हो, हमको एक बार करके दिखाओ। अभी मैंने आपको दिखाऊंगा क्यों मैंने सिप्ला को चुना हूं। सिप्ला के लिए क्या करना, आपको आवरली का टाइम फ्रेम ले लेना है। यहीं पे मैंने आवरली सिलेक्शन करता हूं, 15 मिनट की जगह आवरली कैंडल ले लेता हूं और बाकी ये सबको मिटा देता हूं। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एवरीथिंग मैंने मिटा देता हूं, यहाँ पे स्टडी में जो भी है सारा चीज मिटा देता हूं, क्योंकि हमको बाकी कुछ ये सब जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पिवट पॉइंट को हटा दिया। अब देखिए कितना शानदार मूवमेंट दे रहा है, कितना शानदार मूवमेंट दे रहा है। आप यहां से अगर चैनल भी ड्रॉ करेंगे, आप लोग बोलते हो ना, देखिए चैलेंज में चैनल ड्रॉ कीजिए, यहां पे लीजिए एक, और यहां पे देखिए 2-3 बार टच किया। अभी अपर साइड को देखिए गया कि नहीं गया, अपर साइड देखिए कितना बार टच किया, तो ये बार बार रीटेस्ट हो रहा है ना। तो आपको करना क्या है, अब देखिए फिर दोबारा जा रहा है, दोबारा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे कितना बखूबी सपोर्ट लेके जा रहा है। देखिए नीचे साइड देखिए कितना सपोर्ट लेके जा रहा है, अब डाउन साइड ये कितना बड़ा सपोर्ट आ रहा है। अवली कैंडल में देखिएगा, तभी आपको लॉन्ग टर्म का समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने सारा कुछ कर रहा हूं। मैंने जो भी कुछ कर रहा हूं आपके सामने कर रहा हूं। अब देखिए मैंने इसको टच किया और इसको टच किया, इसको टच किया, देखिए यहाँ सप्लाई जोन बन गया। इसको दोनों को टच किया, यहीं पे सपोर्ट था, यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, देखिए इसको हो गया। मैंने यही किया, और अपर साइड का देखिए मैंने इसका सप्लाई जोन को किया। अब फर्स्ट क्लास जा रहा है। अभी देखिए कल अगर आप बाय क्यों नहीं करेंगे, कल आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। यहां से क्या कीजिएगा, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां से लीजिए एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर लीजिए, जो 3 कैंडल है कम से कम टच करना चाहिए। अब करना क्या है, कल के लिए मैं लेवल बताता हूं आपको। करना क्या है, सिप्ला को बाय करना है। क्या करना है, बाय करना है 6964। दोस्तों आप लोग बोलते हो कि सर इंट्राडे में आप छोटा छोटा टारगेट देते हो, तो दोस्तों अगर पोजिशनल लेते हो तो मैंने उसको बड़ा टारगेट देता हूं, क्योंकि उसमें मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अगर 10 पॉइंट अपर साइड गया तो 10 पॉइंट डाउन साइड आएगा, क्योंकि उसको इंट्राडे में अगर स्टॉक को अप डाउन नहीं करेगा, टाइम डिके नहीं करेगा, तो मेन है जो ऑप्शन का प्रीमियम डिके नहीं होगा। अगर ऑप्शन का प्रीमियम डिके नहीं होगा तो हमारे पास मान लीजिए पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करेगा, वो तो सेलिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट मूव ना करे। तो इसलिए मार्केट को ऐसा अप डाउन करके
अपर साइड या डाउन साइड लेके जा रहा है। तो दोस्तों कल करना क्या है दोस्तों, 964 के अबव अगर क्लोज हुआ तो आपने क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अभी छोटा टाइम फ्रेम में आ जाता है, वाले टाइम फ्रेम का तो हो गया, अभी छोटा टाइम फ्रेम में आ जाता है, ताकि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे करना क्या, आपने जो मैंने बताया आपको वही करना है। 964 देखिए, हमने आवरली कैंडल में देखे थे बाय करने के लिए। अभी देखिए ये कौन सा कैंडल आ रहा है, ये आ रहा है 968 के आसपास। एक मिनट मैं दिखा देता हूं, 968 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आवरली कैंडल में तो ड्रॉ कर दी लाइन, लेकिन 15 मिनट का कैंडल में ट्रेड करना है। तो देखिए कल आपने क्या करना है, 968 के अबव जाएगा तो बाय करना। पहला टारगेट 970, दूसरा टारगेट 973, तीसरा टारगेट 978 का अपर साइड का टारगेट देगा। और ये हो गया सप्लाई जोन, मतलब एसएस, और ये हो गया बीडी। तो दोस्तों बीडीएसएस का वीडियो जो नहीं देखे, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, और यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। आप आराम से जाके बीडीएसएस का रूल पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। और सेम कंडीशन, यही एसएस को अगर 957 के नीचे जाता तो सेल करना है। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 952, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 951, तीसरा और आखिरी टारगेट आपको मिल जाएगा 942 का। ठीक है दोस्तों, सिप्ला का मैंने आपको बता दिया अभी। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं बैंक निफ्टी का कहानी को। बैंक निफ्टी में कहां पे बाइंग और कहां पे सेलिंग करना है। तो दोस्तों सारा चीज मैंने इसलिए आपको डिस्क्राइब करता हूं ताकि आपको समझ में आए, खुद से आप कर सकते हो। तो इसीलिए अभी चलिए देखते हैं किसमें, निफ्टी बैंक में चलते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी हम हमेशा क्यों चूज करते हैं, क्या रीजन है उसका, आप लोगों को पता है? क्योंकि तुरंत क्विक मनी मिलता है, उसमें रिस्क ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, हम छोटे मोटे को एनालिसिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों कल करना क्या, देखिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंने डाल कर रखा हूं, आप लोगों को दिखाता हूं कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है अपर साइड में। आप देखिए कितना बड़ा, डाउन साइड का भी ये और ये और ये आ रहा है। तो कल करना क्या आपको, कल इसके ऊपर फोकस करना है, ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को। ठीक है दोस्तों, मैं लाइन में ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहां पे देखिए आप, इस चैनल को मार्केट अभी तक ट्रेंड मतलब ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, कल करना क्या है, आपने थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। आप समझोगे मेरा बनाया हुआ वीडियो सफल हो जाएगा, आप नहीं समझोगे तो कमेंट कीजिएगा। और डेली रात को 9 से 9:30 बजे तक मैंने फ्री क्लास दे रहा हूँ, आपके ज्वाइन होइए, और फ्री में जो डाउट्स आप पूछ सकते हैं, चाहे जो कोर्स मेंबर हो चाहे जो कोर्स मेंबर भी नहीं हो, उनको भी मैं बताता हूँ, सबके लिए मेरा बराबर है। और टीवी का यूट्यूब का टैग आपने देख लिए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो दोस्तों कल क्या करना है, जैसे अपर साइड गया, कल अगर 34,705, ठीक है दोस्तों, 34,705 के अपर साइड जाएगा तो आप बाइंग पोजीशन में बैठिएगा। पहला टारगेट आपको देखिए, एक बार दो बार यहां पे टच किया था, पहला टारगेट 864, दूसरा टारगेट आपको ये देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, और पीछे कितना भी टच हुआ होगा। और थर्ड आपको ये देगा, देखिए एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और छठे बार तो ये दे ही देगा, सातवीं बार आपको ये वाला कैंडलस्टिक देगा। ठीक है दोस्तों, तो कल बाइंग कितने में करना है, बाइंग आप याद रहिए 34,600 मतलब 34,700 के ऊपर बाई करना है। पहला टारगेट 864, दूसरा 969, तीसरा 35,000, उसके बाद 35,157, उसके बाद 35,331, उसके बाद 35,439 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड देखिए ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के डाउन साइड में नीचे जाएगा, ये वाला लेवल को 35,540 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला ही टारगेट आपको 34,394, दूसरा 34,239, और तीसरा और आखिरी आपको 34,125 का देगा। तो दोस्तों ध्यान रहे,
गैप अप दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि गैप अप और गैप डाउन में देखिए यहाँ पे जैसे गैप डाउन हुआ तो अवॉइड कर लीजिए। अगर हम जो लेवल दिए हैं, ये जो जितना सारा लेवल दिया हूं, अगर इसी लेवल के बीच में जितना भी सारा लेवल दिया हूं, ये जितना भी सारा लेवल दिया हूं, अगर इसी बीच में अगर फिर गैप अप होने के बाद अगर फिर दोबारा आप ब्रेक डाउन करता है तभी आपने बाई करना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर जाके अपना लेवल को ब्रेक करके ऐसा अपर साइड जाता तो बाई करना है, नहीं तो बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा। अवॉइड नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा आपका कहानी। अब देखिए निफ्टी 50 का देख लेते हैं। निफ्टी 50 में कल क्या करना है, बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करना है, क्योंकि निफ्टी 50 हम इसलिए ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, निफ्टी 50 से ज्यादा हमको बैंक निफ्टी तुरंत क्विक प्रॉफिट दे देता है, तो इसलिए हम बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी छोटा है और प्रॉफिट भी ज्यादा देता है। 10 सेकंड 15 सेकंड और आधा घंटे के अंदर अंदर आपको, आधा घंटे भी नहीं लगता है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको 500 से 700 रुपए मिल जाता है। तो देखिए आप लोगों को जो मर्जी है आप कर सकते हैं। निफ्टी 50 को कल बाइंग कहाँ पे करना है वो भी रीजन के साथ मैंने बताता हूँ आपको। निफ्टी 50 में देखिए एक चैनल बन रहा है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बारीकी से, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ बारीकी से समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये देखिए टच हो रहा है डाउन साइड का, देखिए डाउन साइड का ये वाला लेवल टच हो रहा है। अब करना क्या है, कल बाइंग या सेलिंग तो करना है। ये देखिए ये वाला लेवल कितना मस्त आ रहा है, तो कल करना क्या है, थोड़ा सा मैंने इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। ये हो गया बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, ठीक है दोस्तों। कल करना क्या है, अगर 15,719 के अबव जाता है तो बाय करना है। पहला टारगेट आपको 15,768, दूसरा आपको 15,800, तीसरा आपको 15,842 और चौथा आपको 15,895 का टारगेट आपको दे देगा। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड 15,652 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला टारगेट 15,559, दूसरा टारगेट आपको 15,532, तीसरा टारगेट आपको 15,453, चौथा और आखिरी आपको 15,637 का 667 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों एक स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लिए, अभी देखेंगे और दो स्टॉक है कहां पे बाइंग और सेलिंग करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस को। जैसे मैंने सिप्ला को मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया था, सेम आज इट इज आपने क्या करना है, इन दोनों का भी वही हाल करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने बीपीसीएल को ओपन कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। बीपीसीएल को कल क्या करना है आपने, तो दोस्तों जो भी हो, अगर मार्केट में अधूरा ज्ञान लेके आप आओगे तो दोस्तों आप 99% लॉस कमाओगे और 1% प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर आपको 99% लॉस करना है तो हमने जो कोर्स दे रहे हैं, जो वीडियोस बनाए हैं, आप मत देखिए। अगर आपको फ्री में सीखना है तो मैंने आपको फ्री में भी दे रहा हूँ, और 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये ले रहा हूँ 1 मंथ के लिए। तो 200 रुपये नहीं दे सकते तो मार्केट में मत आइए। जिस टाइम 15-20 हजार 30 हजार लॉस होगा तो उस टाइम आपने सोचिएगा कि हमने 200 रुपये नहीं दिए सिर्फ बेसिक और कुछ ट्रिक सीखने के लिए, लेकिन अभी हमारा तो उससे कई गुना ज्यादा चला गया। मैंने आप लोगों को हाथ पकड़ा के सिखाने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों कल करना क्या है, देखिए बीपीसीएल को बाय करना है। बीपीसीएल को बाय करना है ये वाला लेवल के ऊपर। ये वाला लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला लेवल मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल, क्योंकि मैंने बीपीसीएल को कई दिनों से सेलिंग दे रहा था। तो दोस्तों कल करना क्या है, 473 के एबव अगर निकलता है तो आप आंख बंद करके बाइंग कर सकते हो। पहला ही टारगेट आपको मिल जाएगा 76, दूसरा 480, तीसरा 483, चौथा 486, पांचवा 489 और छठा आपको 492 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, जहां से 2 बार बाउंस लिया है ये हो गया आपका बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट उसका काम कर रहा है। तो प्रीवियस भी आप देख लीजिए, मैं इसको जूम आउट करता हूं, प्रीवियस भी आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस भी यहाँ पे देखिए कितना बखूबी से मैंने बिना देखे किया था पीछे, 1 2 3 4 5, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसको अगर ब्रेक करेगा, मान लीजिए कल
अगर 470 के नीचे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका 68, दूसरा टारगेट आपको आएगा, अगर 68 को ब्रेक किया 63, तीसरा टारगेट 59, चौथा टारगेट 53 और पांचवा और आखिरी टारगेट 50 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसमें? बीपीसीएल में। अब देखिए एक्सिस बैंक को कल करना क्या है, एक्सिस बैंक को भी कल बाय करना है। मतलब तीनों आपको मैंने बाय के लिए इसलिए बोला हूं ताकि कंडीशन पहले आपको अप्लाई करने के लिए बता दिया रूल, उसके बाद क्या क्या लगाना है मैंने बता दिया, तो एवरीथिंग सारा चीज बता दिया मैंने। लेकिन और एक मेरा वीडियो भी आने वाला है स्टॉक सिलेक्शन का, मतलब जेन्युइन मेथड, तो उसको भी थोड़ा देखना है, कैसा लग रहा है फिर कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखिए कल एक्सिस बैंक को देखिए ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन इज इंपोर्टेंट। आप लोगों को कोई पता नहीं होगा, सब लोग बोले होंगे 2 लाइन को टच करना, कभी भी जिंदगी में मत टच करना 2 लाइन को, 3 लाइन को टच करोगे तभी प्रॉफिटेबल बनोगे, 2 लाइन को टच करोगे हमेशा लॉस खाओगे। मेरा मुंह से हमेशा आप लॉस ही सुनोगे, लेकिन हमेशा हम प्रॉफिट कमाते हैं विदाउट स्टॉप लॉस का। देखिए दोस्तों बखूबी आया है यहाँ तक। कल करना क्या आपने वो भी नोट कर लीजिए। कल अगर इसी रेजिस्टेंस को 1 2 3 4 5 6 7 अगर 738 के अबव जाता है तो पहला टारगेट आपको 41, दूसरा टारगेट आपको 45, तीसरा 47, चौथा 51 और पांचवा 56 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड 732 के नीचे जाएगा तो हमने क्या करेंगे, सेल करेंगे। पहला टारगेट आपको दे देगा 28, दूसरा 24, तीसरा 20 और चौथा 13 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों सिप्ला हो गया, बीपीसीएल हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, 3 स्टॉक भी हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब ऑप्शन चेन में चल के देखते हैं कि कहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, क्योंकि ऑप्शन चेन ही तो आप लोगों को बचा सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी का 24 जून का निकाल रहा हूं, ध्यान रहे 24 जून का देखिए बैंक निफ्टी में कॉल साइड में कितना है, कॉल साइड में 95 लाख है, पुट साइड में 98 लाख है। ये जानबूझकर नहीं बनाते हैं पोजीशन ताकि उनको लॉस ना हो, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, जो चालाक है वो बच जाएगा, जो चालाक नहीं है, जो बुड़बक है वो 100% फंसेगा। तो कल करना क्या दोस्तों, देखिए कल के लिए मतलब मंडे के लिए आपका स्ट्रॉन्ग लेवल आपका आएगा 34,500, 34,500 आपका स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा। इसको आप नोट करके रख लीजिए। अगर इसके अपर साइड ब्रेक करता है तो अपर साइड आप 35,000 का टारगेट के लिए खेलेंगे और डाउन साइड आपको 34,000 का टारगेट के लिए खेलेंगे। तो टोटल ओवरऑल नेक्स्ट वीक का जो पीरियड होगा 34,000 से 35,000 तक है। अगर ये दोनों लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 500 पॉइंट अपर साइड जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे 34,500 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको काम करेगा, चाहे अप या डाउन। और डाउन साइड का 34,000 देखिए कितना ज्यादा बिल्डअप है, और अपर साइड का 35,000। बाकी बीच का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बीच का छोटा मोटा हर्डल्स है कॉल साइड में, तो वो हो सके तो काम ना करे। लेकिन गैप अप गैप डाउन में आएगा 34,500 का ऑफ साइड या डाउन साइड ब्रेक करेगा, तभी आपने क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट होना है। अगर अलर्ट नहीं होंगे तो आपको पता है फिर वही बात बोलूंगा, लॉस हो सकता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इतना जल्दी हिट नहीं होता है। आप लोग देख लीजिएगा, हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब में हमने पोस्ट करते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर हमने करते हैं, कोई डरावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लॉस होता है तो लॉस देते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन 10 आउट ऑफ 2 जो हमारा रूल है हमेशा मैंने बनाया हूं, 10 में से 2 मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। जिसको मेरे साथ रहना तो रहो, जिसको मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो। अगर स्टार्टिंग का 2 आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे का नहीं होगा, आगे का होगा। लेकिन आपके पास फंड नहीं है तो फंड आप लेके आते हो 2,000 3,000, लेकिन 2,000 3,000 लेके आते हो तो आपको मैंने ऑप्शन में कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। 1,000 में कम से कम आपको मंथली 5 से 7 हजार रुपये कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी दोस्तों चलिए देखते हैं निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल। बैंक निफ्टी का तो देख लिए, अब देख लीजिए 24 जून को बैंक निफ्टी का तो ऑप्शन चेन का बता दिया, कौन सा की पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अब देखिए निफ्टी का क्या होगा। निफ्टी का देखिए कॉल साइड में कितना है 72, पुट साइड में 68 है, ज्यादा बिल्डअप है ही नहीं। लेकिन हमने जो मंथली नेक्स्ट मंथ का हमने देख के हमने आपको लेवल दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो आपका लेवल यहाँ पे देखिए कॉल और पुट साइड में आपका सबसे ज्यादा बड़ा लेवल आ जाएगा 15,700। 15,700 आपका हो जाएगा सबसे बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर गैप अप ओपन होगा तो जब तक 15,700 को नीचे डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। अगर डाउन साइड से अप साइड जा रहा है तो 15,700 को ब्रेक करेगा तभी हमने बाइंग करेंगे, क्योंकि कॉल और पुट साइड में हैवी कॉल राइटिंग और हैवी पुट राइटिंग हो रहा है। तो अगर 15,700 के अबव जाता है तो ध्यान रहे दूसरा फिर आपका हर्डल्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 15,800 को 100 पॉइंट, तीसरा आपका आ जाएगा 15,900 100 पॉइंट। मतलब आपको ओवरऑल देखा जाए तो 15,700 से लेकर 15,900 का रेंज रहेगा नेक्स्ट वीक का, मंडे से लेकर थर्सडे तक, मतलब बृहस्पतिवार तक। और 15,700 के नीचे जाता है तो हमने सेल करना है। तो आपका लेवल कौन सा आएगा इंपॉर्टेंट वो भी बता देता हूं मैंने। अभी ऊपर वाला को अगर दे दिया आपको, इसमें ज्यादा लेवल आ रहा ना, अगर डाउन साइड का मैंने आपको ब्लू दे देता हूं। याद रखिए इसको, आपने क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही पे ऑप्शन चेंज ज्यादा है। डाउन साइड का अगर 15,700 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड का सेम है, 100 पॉइंट में सब लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं 15,500 तक के लिए। तो सेम चीज है, अगर 15,700 के डाउन साइड जाएगा तो ये दोनों लेवल आपको दिखाई देगा। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया हूं, जहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वहीं पे मार्केट थोड़ा सा हल्ट करेगा। अगर उसको ब्रेक करता है, और जो मैं रूल आपको इसी वीडियो में बताया हूं उसी रूल को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर उसी रूल को अप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता है, मैं फिर आपको वही दोहराना नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर लाइक कमेंट बिल्कुल मत करने के लिए मत भूलना, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को पक्का दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। और आप अपना फ्रेंड सर्कल में कृपया शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब में सेंड कर दीजिए, ताकि आपके जैसे दूसरे लोग भी, दूसरे व्यक्ति भी, दूसरा परिजन भी, आपका परिवार का सदस्य भी जो भी करते हैं, जो भी लॉस खाए हैं वो हमारे पास आइए। सिर्फ 200 देके रथ यात्रा स्पेशल 1 महीने के लिए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कोरोना सिचुएशन है। और कुछ गलत काम मत करना। घर बैठ के हमारा ट्रेडिंग करने के लिए फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको पहले शुरू से मैं बताया था, अभी भी बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक का तीनों लिंक दिया गया है। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और पेड कॉल के लिए तो अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपको फ्री में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और लाइफ टाइम तक प्रॉफिटेबल कमाने के लिए हमारे साथ जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग कीजिए, और लिंक ऑलरेडी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।